नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और इस बार फिर मैं एक सवाल के साथ आई हूँ कि जब चक्रास ओपन होते हैं तो उस समय किस प्रकार की स्पेसिफिक अनुभूतियाँ होती है। तो इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी साधकों से कि कभी भी साधना जो है चक्र विशेष पे ना कीजिएगा। यह सोच कर नहीं कीजिएगा कि मेरे ये चक्र ओपन हो जाए, वो चक्र ओपन हो जाए। आप हमेशा साधना जो है ऊंची परिस्थिति को देख करके कीजिएगा, जिससे आपको ये सब बातें छोटी मोटी हो जाएगी। जैसे हमारा ध्यान साधना जो है ईश्वर को प्राप्त करने पे होना चाहिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। तो ये जो चक्रास जो है और भी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं अपने आप जो है आपको झोलिया में गिरती चली जाएगी। ये सब छोटी मोटी बात हो जाएगी। पर सवाल है तो उसका जवाब भी है, मैं देना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंसेस से। अब मैं बताती हूँ कि जब ध्यान साधना में हम उतरते हैं, ध्यान में उतरते हैं, तो किस प्रकार की जब मैं कुंडलिनी जागृत होने के समय से मैं आपको बात करना शुरू करती हूँ। और ये वीडियो श्रृंखलाबद्ध होगा क्योंकि नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही वीडियो में सारे चक्रास के बारे में जानकारी दे पाऊँ मैं, तो एक एक करके मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी। आज मैं लेती हूँ कि मूलाधार चक्र। और एक विशेष बात कि परिवर्तन सिर्फ शारीरिक नहीं होता, उसमें बहुत सारी 4-5 चीज़ें जो है आपके आसपास और आपके अंदर ये अनुभव होता है। जैसे सबसे पहले शारीरिक अनुभव, क्या परिवर्तन आता है आपके शरीर में और किस प्रकार का एक्सपीरियंसेस होता है अकॉर्डिंग टू बॉडी, स्थूल बॉडी और सूक्ष्म बॉडी दोनों को बोल रही हूँ मैं। और दूसरा है कि भावनात्मक परिवर्तन भी आपके अंदर आता है ध्यान के दौरान। आपको जो है नंबर तीसरा, ध्यान के दौरान विशेष प्रकार के अनुभव आपको आते हैं ताकि आपको गाइडलाइन मिल सके कि क्या चल रहा है, आप एनालिसिस कर सके। अगर आप नहीं खुद कर पा रहे हैं तो आपके गुरु आपको एनालिसिस करके बताएं। क्लियर। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपके आसपास का जो जनरल लाइफ आप जी रहे हैं, जो आपका आसपास का वातावरण है, उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। अब एक एक करके मैं बताती हूँ कि कैसे किस तरीके का परिवर्तन मेरे लाइफ में आया ध्यान के दौरान। सबसे पहले मैं लूँगी शारीरिक अनुभव, है ना, शरीर में क्या परिवर्तन आता है। तो जब मेरी कुंडलिनी जागृत हुई और उन्होंने भेदा किसको, मेरे मूलाधार चक्र को। मूलाधार चक्र कहाँ उपस्थित होता है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी है उसके सबसे निचले भाग में जो है हमारे वहाँ पर मूलाधार चक्र स्थित होता है। जब मेरी कुंडलिनी जागृत हुई तो मेरे शरीर में जैसे एक सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ था और खुलता है, उसी प्रकार का मुझे खुलने का अनुभव हुआ। मैंने ये महसूस किया कि मेरे अंदर एक सांप जो है, बैठा हुआ सांप जो है वो खुला है। दूसरा कि मैं चाहूँ या ना चाहूँ कुछ चीज़ें, कुछ प्रक्रियाएं अब खुद ब खुद होने लगी। जैसे जमाई आना, जैसे कोई बहुत दिन से सोया हुआ और उठता है तो कैसे जमाई आती है, वैसे मेरे मुंह जमाई लेते थे जिसमें मेरा कंट्रोल नहीं था। हाथ का ऊपर उठ जाना, जैसे कोई सर्प है हिला रहा है, इस तरीके से। और ये फील आने लगा कि मेरे अंदर कोई एक और एनर्जी है जो मुझे सपोर्ट कर रही है, और इस तरीके से जिसमें मेरा कमांड तो नहीं है पर वो घट रहा था। और शरीरों में स्पंदन होना, जैसे मूलाधार चक्र में स्पंदन होना। स्पंदन को मैं ऐसे समझाऊंगी जैसे आपकी धड़कन कैसे धक 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 करती है ना, वैसे ही, लेकिन वहाँ पर मैं फील करती थी। और पूरी रीढ़ की हड्डी में जो है, पूरी नीचे से लेकर ऊपर की ओर जो है वो स्पंदन की प्रक्रियाएं हुआ करती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत लाइट हो चुकी हूँ, जैसे गुब्बारे की तरह। और मुझे यह फील होता था कि मैं पैर मेरे ज़मीन पे पड़ ही नहीं रहे, क्योंकि इतनी लाइट फील करती थी। लग रहा था कि पैर ज़मीन पे पड़ नहीं रहे और मैं ज़मीन के ऊपर चल रही हूँ। मैंने ज़मीन का जो सरफेस होता है उससे थोड़ा ऊपर ही मैं फील करती थी कि मैं चल रही हूँ। ये हमारे अनुभव है ना। और बहुत ही अच्छा खूबसूरत फीलिंग था। और अब मैं आती हूँ कि ये तो हो गया शारीरिक परिवर्तन, शरीर में ये मैं अनुभव कर रही थी। अब दूसरा नंबर आती हूँ कि वातावरण में भी परिवर्तन। जब आप ध्यान में उतरते हैं और जब आपके स्टेजेस प्रथम स्टेज होते हैं तो उस समय वातावरण भी एकदम अनुकूल हो जाएगा। आपकी प्रकृति के
प्रति जो है आपका अट्रैक्शन ज़्यादा बनेगा। आपको लगेगा कि सब कुछ, पूरी प्रकृति आपको स्वागत कर रही है, आपसे मिल रही है। आप एकदम इन्वॉल्व रहेंगे, जैसे फूलों को देखना, पत्तियों को देखना, पेड़ को देखना, पौधे को देखना। और जिन लोग के घर में गार्डन है या क्या कहते हैं बालकोनी है, चूँकि मैं गार्डन एरिया से बहुत जुड़ी हुई रहती हूँ, तो ऐसा हो गया था कि जैसे लगता था कि मतलब सारे फूल मुझसे बात कर रहे हैं, मैं उनको समझ पा रही हूँ, पेड़ से बात कर रही हूँ, उनकी भाषाएं समझ पा रही हूँ। ये भी एक बड़ा परिवर्तन था जो पहले मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। जो इस मूलाधार चक्र मतलब फर्स्ट स्टेज में ये सब फीलिंग्स आने लगी थी। ये हो गया वातावरण में परिवर्तन, एकदम खुशनुमा सा लगेगा आपको, बहुत अच्छा फील होगा। ये आसपास का वातावरण। नंबर थर्ड था आपका ध्यान के दौरान अनुभव। जब आप ध्यान में बैठ रहे हैं तो उस समय जब मूलाधार चक्र आपका खुलता है तो उस समय जो है किस प्रकार की अनुभूति होती है। तो ध्यान के दौरान मैंने बहुत सारे सुनहरे सांप अपनी ओर आते हुए देखा था। और शुरुआती दौर में लगे इतने सारे सांप ये क्यों आ रहे हैं मेरे पास, और आकर मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे आज्ञा चक्र में जाकर समा गए। तो जब कुंडली जागृत होती हैं और जब आप मूलाधार चक्र पर पहुंचते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है, तो आपको इस प्रकार के अनुभव होंगे। उसके बाद देवताओं को देखना, देवी देवताओं को देखने का जो मैं देख रही थी या जो भी देखते हैं उसके रीज़न ये होते हैं कि आपके जब सात्विक प्रभाव आ जाते हैं आपके चित्त पे, तो आप इन चीज़ों को देखते हैं। और देवी देवताओं को भी आप इसलिए देखते हैं क्योंकि आप उससे उस संस्कार में जुड़े हुए होते हैं। चूँकि मैं अपनी बात करूँ तो मैं भक्ति भावनाओं में बहुत रही हुई हूँ, बचपन से ही थी। और देवी देवताओं का पूजा करना, श्रृंगार करना, आरती करना, भजन गाना, भजन लिखना, इन सब चीज़ों में मैं इन्वॉल्व थी। तो मुझे मेरा अनुभव जो है देवी देवताओं के साथ भी चल रहा था। जैसे मूलाधार चक्र के टाइम में जो है गणेशा को मैंने देखा था, श्री गणेशा को मैंने देखा था। और साधना के संपूर्ण परिस्थिति में मैंने शंकर जी आप जानते होंगे, उनको मैंने कंटिन्यूअसली देखा। हमेशा वो मुझसे कोई बात नहीं करते थे क्योंकि ये तो चित्त क्रिएशंस था। मैंने हमेशा देखा कि जब मैं साधना में बैठती थी तो मेरे से थोड़ी ऊंची स्थिति में आसन पे वो बैठे हुए थे। लगता था कि वो मुझे वॉच कर रहे हैं कि मैं साधना कर रही हूँ, आशीष दे रहे हैं, मुझे वॉच कर रहे हैं। ये कंटिन्यूअसली रहा था। और जब मैं मंत्र उच्चारण किया करती थी, जब मैं कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने शिव के मतलब शंकर जी की हाइट बढ़ते देखे थे। एकदम लंबे लंबे पैर, मतलब हाइट उनकी बढ़ती जा रही थी। ये मेरा एक्सपीरियंसेस था रिलेटेड टू देवी देवता। तो श्री गणेशा को मैंने देखा और शिव को देखा, शिवलिंग देखा, बेलपत्र देखा। ये अकॉर्डिंग टू माय जो मेरे चित्त पे जो ये क्या कहते हैं रूप रंग रहे हैं, जो मैंने भक्ति भावनाएं की थी, वो सब था। तो इस तरीके से वो निकलते, तो वो मुझे सेटिस्फाइड करते थे कि देखो तुम सही राह पे हो। मेरा चित्त ही मुझे सही राह दिखाता था कि अगर आप देवी देवता को देख रहे हैं या उच्चतम स्थिति वाले किसी को देख रहे हैं, तो इट मीन्स दैट कि यू आर गोइंग इन राइट पाथ। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आता था कि मतलब शंकर जी बैठे हुए, इसका मतलब मैं सही काम कर रही हूँ, ये था। और मुझे सुगंध हमेशा याद रखिए, जब भी आपका मूलाधार चक्र ओपन होगा तो आपको सुगंध महसूस होगी। तो उस दौरान मुझे बहुत मोगरा के, और चूँकि अगेन मैं बोल रही हूँ कि जो आपकी चित्त को पसंद है, जो चित्त पर स्थित है, वो अनुभव ज़्यादा आते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा आती है। तो मुझे गेंदा का फूल आप जानते होंगे, मेरीगोल्ड, हाँ, उसके सुगंध मुझे बहुत आते थे। रानी हमारे यहाँ लगा हुआ था, हर श्रृंगार के पौधे लगे हुए थे जिसके उस समय मौसम भी नहीं थे, पर उसके भी खुशबू आया करती थी। चूँकि मूलाधार चक्र पृथ्वी का क्या कहते हैं पृथ्वी स्वरूप में है, तो उस वजह से वहाँ पर आपको सुगंध की अनुभूति होती है, अलग अलग तरह की सुगंध की अनुभूति होती है। कोई विशेष सुगंध की बात नहीं करूँगी, पर फूलों का सुगंध आपको आता है। और मैं भागती थी उस समय कि अरे ये तो मेरे गार्डन में है, पर खिला तो नहीं, पर ऐसा तो नहीं कि खिल गया है। तो मैं कभी कभी भागने लगती थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ध्यान में बैठे ये सुगंध का अनुभव होता था, ध्यान में उठने के बाद भी कभी कभी जो है ये सुगंध फीलिंग होती थी और मैं भागने लगती थी कि
देखूं कहीं फूल तो नहीं खिल गया, पर ऐसा नहीं था। वो हमारा इंटरनल जागृत होने पर क्या होता है, मूलाधार चक्र के दौरान जो है आपको सुगंध की भी अनुभूति होती है। स्पंदन मैंने बता दिया। भस्त्रिका प्राणायाम का चलना स्वतः ही, भस्त्रिका प्राणायाम का चलना स्टार्ट हो गया, मूल बंध लगना स्टार्ट हो गया था मुझे, और सांपों का देखना। और एक सबसे बड़ा अनुभव जो मैं बोलूँगी, सभी अनुभव बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर ये अनुभव बोलूँगी ध्यान के दौरान। ये जब आप साधना में बैठते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि साधक और साधना जो है वो वही कर सकता है, वही बन सकता है और वही कर सकता है जो जिसमें शेर का जिगर हो, शेर की तरह हो, राजा की तरह, नीडर, जिसके बर्दाश्त करने की क्षमता ज़्यादा हो, और दूसरों के लिए भी, दूसरों की भी परेशानियाँ देखकर स्टैंड कर सके। उसी को कहते हैं शेर, शेर दिल वाला, शेर जिगर वाला, वही ध्यान में उतर सकता है। तो जब मैं ध्यान में उतरी, और तो मेरा अनुभव था कि मेरे हॉल जहाँ बैठकर मैं ध्यान किया करती थी, वहाँ पर मैंने शेरों को चलते देखा। एक दो नहीं, कई एक शेर जो है चलते हुए आए। और मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कभी जू भी गई हूँ तो मैं उतने नज़दीक से कभी मैंने शेर को नहीं देखा, कभी नहीं देखा कि मैं वो एनालिसिस करूँ या वो मेरे ख्वाब में आ जाए या मेरे ध्यान में आ जाए, मेरे सोचने पर वो नहीं था। तो वो इसलिए था कि जब शेर को मैंने, और एक दो नहीं, कई एक शेर जो मेरे कमरे में घूम रहे थे, और मैं ये फील कर रही थी कि वो ताकत मेरे अंदर भी है। तो ये सब अनुभव जो है आपको सूक्ष्म तरीके से आता है, ये ध्यान के दौरान, ये प्रैक्टिस के दौरान ये आता है। और ये सब चीज़ें मैंने अनुभव की जब मूलाधार चक्र खुला, और एक कॉन्फिडेंस, एक आपकी व्यक्तित्व में इन्हांस हो जाता है, जो आपका व्यक्तित्व हो उसमें इन्हांसमेंट आ जाता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और कुछ चीज़ों से, अगर मान लीजिए कि जैसे शेर का, उतने सारे शेरों को देखना, तो अचानक से देखे हो सकता है डर भी जाए कि अरे ये सब शेर कैसे आ गया। तो इन सब चीज़ों को अगर आप समझ पाएंगे तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ना घबराने वाली ना डरने वाली। ये सारे एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ जो आप प्रैक्टिस करते हैं उसके अनुसार होता है। तो या फिर आप कोई इस तरीके से भव्य चीज़ देख लें तो भी ना डरें, और क्या कहते हैं, देवी देवताओं को भी देख रहे हैं तो एकदम मगन ना हो जाए कि वो आकर मुझसे बात करने आए हैं या वो आकर मुझे कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए कि देवी देवताओं या किसी भी पुण्य आत्माओं को भी आप देख रहे हैं तो उसके रीज़न आपका चित्त ही होता है। ये भी खुशखबरी है कि आपका चित्त जब शुद्ध होता है तो आपको ये लोग दिखते हैं, यानी आपका चित्त ही बताता है कि तुम सही राह पर हो। और चूँकि हमारा विश्वास देवी देवताओं पर रहा है, जैसे जिसकी लाइफ स्टाइल होती है या व्यवहार होता है, संस्कार होता है, उसी के अनुसार हम काम करते हैं। तो हमारा बिलीव चूँकि देवी देवताओं पे बहुत है, तो वो आकर के स्टेज बाय स्टेज आपको वो दिखेंगे, है ना। वो आपका ही खुद का कॉन्सेप्ट होता है, आपका चित्त ही दिखाता है। तो ये था मूलाधार चक्र पर आने पर मुझे मेरा अनुभव, और अप्रॉक्स जो है यही होता है। और एक बात है कि जैसे जैसे आपके चक्रास ओपन होते हैं, हर चक्रास के पास जो है एक फूल की पंखुड़ियों का काउंटिंग होता है। माने एक फूल की तरह आपको दिखेगा, जो हर चक्रास पर अलग अलग होते हैं, नंबर्स ऑफ पंखुड़ी अलग अलग होते हैं। फूल एक ही होता है पर पंखुड़ियों का नंबर्स होता है। तो जैसे मैंने क्या कहते हैं, मूलाधार चक्र की बात कर रही हूँ, तो मूलाधार चक्र पर जो है, जो जितने नंबर्स ऑफ पंखुड़ियाँ हैं आपको खुलती हुई दिखेंगी। या ये भी हो सकता है कि पूरा जब आपके चक्राज ओपन हो जाए तो पूरा पंखुड़ी खुल के एक ही साथ आपको दिख जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक करके पंखुड़ी खुलते हुए, जैसे जैसे आपकी खुली वैसे वैसे पंखुड़ियाँ खुलते हुए दिखती है। अब ये पंखुड़ियाँ जो होती है, ये कमल की फूल की, जनरली लोग कमल के फूल को देखते हैं। मतलब जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं या जो भी मैंने रिसर्च किया उसके अनुसार मैंने देखा, ज़्यादातर लोग जो है कमल के फूल की बात करते हैं। पर ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा गुलाब का फूल देखा, गुलाब का, वो भी देसी गुलाब का फूल देखा, जो गुलाबी रंग का होता है, और मैंने उसे ही देखा, और हमेशा पूरा खिला हुआ ही देखा। जब भी मैंने देखा पूरा खिला हुआ देखा। कभी कभी बगीचा भी देख लेती थी, कभी कभी फूल के, मतलब मैं काउंटिंग प्रक्रियाओं में मैंने नहीं देखा। पर आम तौर पे जो मेरे रिसर्च है, जो हमारे रिसर्चर है जो पहले स्पिरिचुअल, वो कमल की फूल की बात करते हैं। पर
मैं गुलाब देखी। ये क्लियर मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर आपको नहीं दिखा कमल का फूल तो आप ये ना सोचिएगा कि मेरी साधना अच्छी नहीं चल रही है। और ऐसा हो सकता है कोई और फूल भी देखे, क्योंकि आज्ञा चक्र पर जब मैं गई थी तो मुझे नीले रंग के फूल दिखे थे, जो ना गुलाब था ना कमल था, बिल्कुल अलग सा फूल था जिसको मैंने अपने रियल लाइफ में देखा भी नहीं है। तो ये था अनुभव मूलाधार चक्र पर। चूँकि ये श्रृंखलाबद्ध वीडियो होगा, इट्स नॉट पॉसिबल कि एक ही वीडियो में सारे चक्र आज को मैं बता दूं, एक्सपीरियंस को समझा पाऊँ। तो ये था एक्सपीरियंसेस अबाउट मूलाधार चक्र। शारीरिक परिवर्तन क्या होता है, मानसिक परिवर्तन क्या होता है, भावनात्मक परिवर्तन क्या होता है, आसपास के वातावरण में क्या परिवर्तन होता है, ये था अनुभव। ये मेरे एक्सपीरियंस थे और लगभग लोगों के एक ही जैसे होते हैं। हाँ, कर्मास के अनुसार आपके बॉडी में पेन या फिर इस प्रकार के भी एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, तो घबराइएगा नहीं, वो हमारे ही ब्लॉकेज होते हैं जिसे हम ध्यान के दौरान उसे खोलते हैं। तो ये ना कि दर्द होने लगा या यहाँ दर्द हो रहा तो मैं नहीं करूँगा, मैं उठ जाऊँगा, नहीं, आप बिल्कुल करते ही जाइए, क्योंकि उस ब्लॉकेज के हटने से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके सवाल का एक चक्र का जवाब मैंने दे दिया, और आगे फिर मिलती हूँ नए चक्राज के एक्सपीरियंस के साथ। तो नमस्कार।